नमस्ते। सुनीता जंगम हीलर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें प्रत्यक्षीकरण या अप्रत्यक्षीकरण कौन सी साधना करनी चाहिए? साधना में हमें अप्रत्यक्षीकरण साधना करना ही हमारे लिए उचित रहता है, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण साधना में हमें डर लग सकता है। अगर हम साधना में करते वक्त एक बार भी डर गए तो भी हमारा दिमाग का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए हमें प्रत्यक्षीकरण साधना करनी नहीं चाहिए। उसके लिए तपोबल भी हमारा चाहिए होता है। पहले हमें हमारा तपोबल बढ़ाना होता है। कुछ साधना के नियम है वो फॉलो करने होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और किसी ऐसे गुरु का सानिध्य होना चाहिए कि वो गुरु हमेशा हमसे बातें करते हो और हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हो, और उन्होंने ये कोई साधना प्रत्यक्षीकरण की हो तो उनके साथ रहकर ही हम प्रत्यक्षीकरण साधना हम कर सकते हैं। कोई कोई साधना ऐसी रहती है कि घर में रहकर हम प्रत्यक्षीकरण साधना नहीं कर सकते, जैसे कि यक्षिणी साधना। यक्षिणी साधना हम घर में बैठकर कर नहीं सकते और गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए होती है। और सात्विक साधना के बारे में भी बताए तो प्रत्यक्षीकरण साधना करने का हट्टा हमें छोड़ ही देना चाहिए। प्रत्यक्षीकरण करने के लिए हमारा मनोबल भी चाहिए, तपोबल भी चाहिए। गुरु के साथ रहकर ही हमें वो करनी होती है। अगर हम डर गए तो बहुत सी मुसीबतों को झेलना पड़ता है और बाद में शायद अगर हम साधना करते वक्त डर गए और प्रत्यक्षीकरण के वक्त हम डर गए, एग्जाम्पल के साथ कुछ बताने जाऊँ तो अगर हम साधना करते हैं तो जो भी हमें दिखता है वो एक तो सूक्ष्म रूप में ही जो सामने आप हमारे आ जाता है वो आ जाता है, और उससे हमें भास होता है, हम फील करते हैं कि हमारे साथ कोई है। अगर सच में हमें दिख गया और हम डर गए तो वही डर हमें डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि हमारे अ, शरीर पर वो डर आ जाता है, हमारा दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। और साधना करते वक्त हमारे सामने कोई ऐसा गलत आ गया और हमने हाथों से उसको ऐसे हटा भी दिया तो भी हम साधना छूटने के बाद भी हमारे दिमाग का संतुलन भय की वजह से बिगड़ जाता है। वो हम जीवन भर ऐसे ऐसे ही करते, हाथ ऐसे ऐसे घुमा के रहते हम। वो ऐसा हो सकता है हमारे साथ। इसलिए प्रत्यक्षीकरण साधना में भय बहुत ज़्यादा रहता है और तपोबल बहुत चाहिए होता है। तो सांसारिक लोगों को लिए हम अपने इष्ट देव का और कुल देव का पूजा हमेशा घर में करते रहना चाहिए। और हमें कोई जीवन में प्रॉब्लम्स हो तो गुरु को वो बताकर हमें उनके मार्गदर्शन से कोई एक साधना उठानी चाहिए और थोड़े दिन वो साधना करनी चाहिए। और इष्ट देव के साथ इष्ट देव का भी हमें जाप मालूम नहीं हो तो गुरु से हमें सलाह लेकर इष्ट देव का जाप भी आप कर सकते हो। लेकिन प्रत्यक्षीकरण साधना का हम अट्टहास ना करें। प्रत्यक्षीकरण साधना में खतरे बहुत होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा तो एग्जाम्पल आपको दे ही दिया है। इसी के साथ ही मैं अपना अभी के लिए वीडियो पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।